Express the trigonometric ratios sin A, sec A and tan A in terms of cot A. तो sin A को पहले cot A में करना है। तो sin A का बेसिक फार्मूला लिखिए। बेसिक फार्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कॉट में हाइपोटेन्यूज नहीं आता, तो हाइपोटेन्यूज को खत्म कर दो। किसके नाम से? किससे? पाइथागोरस से। पाइथागोरस कहता है हाइपोटेन्यूज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप कर दो 1 इस पी से। अच्छा एक काम कर लो, पी को अंडर रूट के अंदर ले जाओ, तो अंडर रूट के अंदर ले जाओ तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक काम कर दो, ऊपर 1 छोड़ दो और ये नीचे लिख दो, ये पी स्क्वायर, इसके नीचे पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। पी स्क्वायर से यानी डिवाइड हो गया, बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ। ये हो गया आपका 1 अपॉन 1 प्लस बी अपॉन पी का होल स्क्वायर। बी अपॉन पी क्या होता है? कॉट होता है। 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। खत्म। फिर कहा सेक ए को करो। सेक ए को कॉट ए में करना है, तो सेक ए को लिखो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कॉट ए में नहीं आता, इसको भी हटाओ। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी है नीचे, स्क्वायर में करो तो स्क्वायर के लिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा है वैसा है। बी अंडर रूट के अंदर आया तो स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख सकते हो आप पी अपॉन बी का होल स्क्वायर, और ऐसे ही बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1। तो पी अपॉन बी क्या होता है? tan होता है। तो tan होता है तो ऐसे कर दें 1 प्लस tan स्क्वायर, इसकी जगह पे tan स्क्वायर आ जाएगा। पी अपॉन बी tan स्क्वायर होता है, tan स्क्वायर ए प्लस 1। इसको आप क्या कर सकते हो ऐसे कि कॉट में tan को बदल सकते हो, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। एलसीएम ले लो और आप ऐसे यहाँ लिख दो कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। हो गया, सेक ए बदल गया। सेक ए भी हो गया। सेक ए देख लो, ये लिखा है कोसेक ए अपॉन कॉट ए। कोसेक ए अपॉन कॉट ए 1 अपॉन साइन कॉस कोसाइन, हाँ सेक ए ही है। ओके, और आफ्टर दैट बेसिक फार्मूले से करके इस तरह से कर सकते हो। और अगर आपको बदलना है tan ए को, इसमें cot ए में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। tan ए रेसिप्रोकल होता है, cot ए का बदल गया, ये बात खत्म। कोसेक ए को बदलना होता तो कोई दिक्कत नहीं है, कोसेक का फार्मूला ही होता है। कोसेक ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बात खत्म, ये हो गया, सबको बदल दिया। हाँ देखिए, उसी का रेसिप्रोकल होता है ये साइन ए। Note down, and after that I will 9 sec स्क्वायर a और प्लस 9 tan स्क्वायर a। ये प्लस नहीं होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। देख लेते हैं, माइनस ही है तो 9 ले लो कॉमन। sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ये होता है 1। फार्मूला याद कर लो कि sec स्क्वायर a sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। 3 फार्मूले बता दे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। और एक फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका 1। ये 3 आइडेंटिटीज हैं। ओके, 9 इंटू 1 हो गया 9, आंसर हो गया। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है प्लस कॉट थीटा और माइनस कोसेक थीटा है। 1 प्लस कॉट थीटा, ये फिर से देख लो, ये क्वेश्चन इस तरह से है, बीच में माइनस है। सही से देख लें। अब कर दो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। एलसीएम ले लिया जाए, यहाँ 1 यहाँ साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई या कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, लाइक दैट
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ये cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये cos थीटा प्लस साइन थीटा, a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, ये सेम सेम टर्म लिखा है, a हो गया, ये सेम टर्म लिखा है, b हो गया, प्लस माइनस के साथ b है, ये प्लस b ये माइनस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा, इस पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे 2ab कर ले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा। देखेंगे ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा, हमने फार्मूला बता रखा है ये फार्मूला, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये पूरा समझिए 1 है, ब्रैकेट में कर दें, तो ये 1 और ये माइनस में कैंसिल हो गया। अब यहां से ऊपर आ जाए, यहां पर आ जाए कि ऊपर बच गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, जो भी लिखो, ये कैंसिल, तो आंसर हो गया 2। नोट डाउन। क्वेश्चन फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट देखो, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर, प्रूफ करने हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, प्रूफ करना करते हैं। एलएचएस ले लो, इसको कर दो 1 अपॉन साइन थीटा, कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, तो tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉट थीटा होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर, तो ऊपर बन गया 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे एलसीएम है साइन थीटा होल स्क्वायर, इसको कर दें 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर नीचे कर दें साइन स्क्वायर थीटा। एक चीज और, साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये उसी फार्मूले से बना हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का सम 1 होता है, तो साइन थीटा कॉस थीटा उधर जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यूज कर दें 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर 1 minus cos square theta. We have replaced sin square theta with 1 minus cos square theta. 1 and 1 square इक्वल होता है, तो 1 स्क्वायर लिख लें, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी, ये कर दिया होल स्क्वायर, ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो देखो a प्लस बी वाला फैक्टर इधर 2 टाइम है, स्क्वायर है, इधर एक ही टाइम है, कैंसिल हो गया, तो आ गया आपका प्रूफ हो गया 1 प्लस कॉस थीटा इन द न्यूमरेटर 1 माइनस कॉस थीटा इन द डिनोमिनेटर, दिस इज प्रूफ्ड। क्वेश्चन फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट डन। सेकेंड पार्ट ऑफ द फिफ्थ क्वेश्चन, एलसीएम ले लिया जाए, कॉस थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा, इसका उधर रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, तो एलसीएम लिया जाए, तो इससे इधर कॉस थीटा कॉस ए और कॉस ए से मल्टीप्लाई किया जाए, इधर 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई किया जाए, ऊपर भी करें तो ऊपर होल स्क्वायर कर दो, एलएचएस ले ले, आरएचएस अभी लाएंगे, 2 से के लाना है, ले आएंगे, कॉस स्क्वायर ए और प्लस 1 प्लस साइन इस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, सॉल्व करते जाओ आंसर हो जाएगा। ये कॉस स्क्वायर ए को टच नहीं करना है आपको, जैसा है वैसा ही कॉपी पेस्ट करते रहना है, और इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos A 1 प्लस साइन A, आफ्टर दैट देखा जाए cos स्क्वायर A और प्लस साइन स्क्वायर है, ये 1 हो जाएगा, ये रख दिया,
ये वाला 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ रखा है 2 इंटू 1 साइन ए, 1 मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं, जैसा है वैसा रहेगा, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब आप देखो ये 1 हो गया, 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा दोनों मिलके, 2 प्लस 2 साइन ए कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब देखें कि ये 2 दोनों फैक्टर में कॉमन है, तो 1 प्लस साइन ए कॉमन ले लिया, और कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, दिस फैक्टर is cancelled in the denominator and in the numerator. 2 अपॉन cos a या 2 1 अपॉन cos a लिख दिया जाए, ये बन गया, और लिख दिया जाए इधर 2 1 अपॉन cos a मतलब सेके, तो हो गया 2 सेके। दिस इज RHS प्रूफ्ड। नोट डाउन एंड डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे कर दो साइन ए से डिवाइड, साइन ए से डिवाइड करोगे तो ये साइन ए से डिवाइड होगा, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए 1 अपॉन साइन ए, LHS लिए हुए हैं, उधर की ना देखिए, इधर की सिर्फ देखना है आपको, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए यानी 1, और 1 अपॉन साइन ए यानी कोसेक ए, कर लिया ऊपर, कॉस अपॉन साइन कॉट ए होता है, साइन अपॉन साइन -1 होता है, हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन साइन कोसेक ए हो जाएगा, और नीचे आपका हो गया कॉट ए प्लस 1 और माइनस कोसेक ए। देखें ऊपर 1 को हम चेंज कर दें, 1 को कर दें कॉट ए प्लस कोसेक ए, ऐसे साथ में लिखा रहने दो, और 1 को लिख दें ब्रैकेट में कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये 1 होता है, पहले बताया जा चुका है, और ये हो गया आपका कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, होने दो, नीचे नहीं तो कुछ करना है, नीचे वैसे ही रहने दो, ये फॉर्मूला लगा दे, ए माइनस बी ए प्लस बी, इधर देख लीजिए आप, कॉट ए प्लस कोसेक ए ये कर दिया, और माइनस ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस बी और ए प्लस बी, कोसेक ए प्लस कॉट ए, और इन द डिनोमिनेटर इट इज रिटन 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, लिखा रहने तो थोड़ा ढंग का लिख दिया। अब ये फैक्टर और ये फैक्टर कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लें, ये फैक्टर हटा तो 1 बच गया, ये फैक्टर हट गया तो ये फैक्टर बच गया, माइनस ब्रैकेट लगा के लिख दें कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये ब्रैकेट लगा दिया, नीचे है आपका जैसा 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। आफ्टर दैट मार्कर दूसरा ले लें और देखिएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए ऐसे लिखा रहने दो, और यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दो, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, जो कि नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस कोसेक ए और प्लस कॉट ए, सेम फैक्टर है, तो these two factors are cancelled and cot a plus cosec a has come as RHS proved. Note down. फिफ्थ का थर्ड पार्ट एक्सरसाइज 8.3 का NCERT है, ले ले साइन, ये tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा है, तो एक काम कर दें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दें, इसके tan को कॉस कॉट को लिख दें कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हम ले लें
ये एलसीएम, ये इधर एलसीएम लेना होगा, 1 है नीचे, एलसीएम लेना होगा तो ऊपर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे की तरफ एलसीएम लोगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस क्वेश्चन में एक क्यूब वाला फार्मूला भी लगता है, अभी लगेगा पॉलिनोमियल का, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। गौर करने वाली बात है, इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो फिर सही करें हम, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, ये यहाँ पहुंचेगा और ये वाला यहाँ आएगा, तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा के साथ आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसको अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख दें, माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस माइनस टकरा के ये माइनस हो जाएगा। गौर कर लीजिएगा, ये फैक्टर दोनों में कॉमन है, इसको उठा के बाहर रख दें ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े साथ में इतना बड़ा सा। अब बता साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ओनली, और माइनस ये हुआ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा ओनली। एलसीएम ले, साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा से यहाँ मल्टीप्लाई, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। फैक्टर यूं तैयार होगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी माइनस कॉस थीटा, दिस इज टेकन कॉमन जैसे कि पहले था। ऊपर हो गया साइन क्यूब थीटा और माइनस कॉस क्यूब थीटा, नीचे साइन थीटा और कॉस थीटा का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा क्योंकि एलसीएम लिया गया है। ओके, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला होगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, नॉट 2ab। दिस फार्मूला विल बी applied, this identity will be applied, साइन थीटा पर कॉस थीटा, ये कर दें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर कर दें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट अब बंद होगा, नीचे हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सबसे पहले एक फैक्टर, ये फैक्टर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से खत्म हो जाएगा, ये फैक्टर पूरा 1 दे देगा हमें। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये ऊपर 2 टर्म है, नीचे एक ही टर्म है, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम के पार्ट में, तो दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये हो गया आपका साइन थीटा अपॉन कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, यानी सेम फैक्टर्स तो कैंसिल हो जाएंगे सारे, 1 बचेगा, और इधर हो जाएगा 1 अपॉन 1 लिख दो, 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, प्लस 1 प्रूव हो गया कि आ गया आपका 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, यही लाना था आपको, नोट डाउन प्रूफ्ड करना है हमको। इधर 1 प्लस साइन है न्यूमरेटर में, 1 माइनस साइन है डिनोमिनेटर में, सेक ए प्लस tan ए लाना है, अंडर रूट लगा हुआ है, तो पहले तो अंडर रूट खत्म करने का जतन करें। 1 प्लस साइन ए है, 1 माइनस साइन ए है, तो 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दो ताकि स्क्वायर हो जाए, तो ऊपर भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, या 1 माइनस साइन ए से किया है तो माइनस साइन, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हुआ तो अंडर रूट से बाहर निकल आया, और नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हुआ, उल्टा करोगे तो फंस जाओगे, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर है अंडर रूट के अंदर, तो होल स्क्वायर है, स्क्वायर कॉस स्क्वायर है मतलब कॉस ए का होल स्क्वायर, तो कॉस से बाहर हो गया, 1 प्लस साइन है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों के नीचे, 1 अपॉन कॉस है, 1 साइन ए अपॉन कॉस है, ये हो गया कोसेक है, पहला वाला सेक है पहला पार्ट, दूसरा पार्ट साइन अपॉन कॉस tan है, यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ हो गया।
नोट डाउन। कोई नहीं, पहले साइन थीटा कॉमन लेके देख लेते हैं, एलएचएस ले। और इस क्वेश्चन को, ये 7th पार्ट है 5th का, साइन थीटा ले लें कॉमन पहले। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, क्यूब है तो स्क्वायर हो जाएगा, कॉमन ले लिया। और यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन ले लो, तो 2 कॉस क्यूब था, स्क्वायर थीटा बचेगा -1। तो ये हो गया, ये तो दोनों सेम ही होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वी कैन राइट कॉस 2 थीटा। और 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 को लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा। अच्छा, ये फार्मूला आप लोग के सिलेबस में ही नहीं है। फिर एक काम करें, फिर आपको ये फार्मूला नहीं यूज करना। वैसे यूज कर सकते हो कि आप सीधा कार्ड कैंसिल कर दें, लेकिन चलो ठीक है, कोई नहीं, कैंसिल कर लेना। साइन अपॉन कॉस tan थीटा लिख के बाद छोड़ो इसको। और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही लिखा रहने दो, और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा को हम बदल देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, ताकि वही आ जाए जो चीज चाहिए हमको। अब देखिए, कॉस को हमने इस्तेमाल कर लिया था पहले ही। ऊपर देखिए tan थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये हुआ 2, 2 1 जा 2, -2 साइन स्क्वायर थीटा और -1। अब देखिए, ये 2 माइनस 1 1 हो गया tan थीटा, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 माइनस 1 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दोनों फैक्टर सेम हो गए, कैंसिल कर दो, tan थीटा प्रूफ्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, कॉस प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से। साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 साइन ए, और कोसेक ए को 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हो, कैंसिल कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। एलएचएस लिए हुए हैं तो आरएचएस से कोई मतलब नहीं, वो हम ले आएंगे उसको। तो साइन स्क्वायर ए बचाइए, इधर कॉस सब ऐड ही हो रहा है, तो कॉस स्क्वायर ए को साथ में रख दो। कॉस स्क्वायर ए नॉट कॉसेक स्क्वायर ए, इस फैक्टर को साथ में रख लिया। और कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए को साथ में रख ली। अभी देखेंगे क्या होता है। और प्लस ये 2 हुआ, ये भी 2 हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, 4 हो गया। तो ये हो गया 1, तो 4 और 1 दोनों ऐड होके 5 हो गए। कोसेक को लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आपको पता है, पहले बताया जा चुका है। और सेक को लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यहाँ पे आप लिख लो चाहे, सिंस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक ए, आइडेंटिटी है। तो हो गया 5, ये देखो ब्रैकेट खोलोगे, 5 1 6 7, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो को प्रूफ करना था प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड। नोट डाउन। ये कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए, और एलएचएस में आरएचएस में लाना है हमको। तो देखते हैं, इसको 1 अपॉन साइन ए कर देना अच्छा है। अब साइन ए को रहने दो ऐसे ही इधर कर दो। एलएचएस लिए हुए हैं, आरएचएस से नहीं मतलब, वो अपने आप ले आएंगे। ये आपका कॉस है, सेक ए, और ये कॉस है। एलसीएम ले लो, तो 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और अपॉन साइन ए। ऐसे ही यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और नीचे है कॉस ए। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन ए होता है, लिख दो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। ऐसे ही इसको साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन ए,
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन ए। देखिए कॉस है, एक कॉस है, एक कॉस है, नीचे से खत्म, एक साइन है, नीचे से एक साइन है, खत्म। आ गया आपका कॉस ए इंटू साइन ए, साइन ए इंटू कॉस ए। अब इनको चाहिए नीचे, यही चीज हमें समझना है, हो जाएगा आपका। आप इसको लिख दो साइन ए कॉस ए अपॉन 1, और 1 में लिख दो आप साइन ए कॉस ए। साइन ए 1 होता ही नीचे डिनोमिनेटर में, जब कुछ ना हो तो 1 होता है। इसको लिख दो साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसको कर दो यूं, 1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में साइन ए कॉस ए से डिवाइड कर दो। तो साइन ए कॉस ए से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ कुछ नहीं कैंसिल हो गया, सब 1 बचेगा और नीचे कैंसिल हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। यहाँ 1 को ऊपर रहने दो, ये 1 साइन के साथ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए साइन ए कॉस ए, जो चाहो वो लिखो। कॉस ए खत्म, साइन ए खत्म, साइन अपॉन कॉस 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस तो tan ए, कॉस अपॉन साइन कॉट ए, प्रूफ्ड हो गया। आप जानते हैं सेक ए होता है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ऐसे ही 1 प्लस कोसेक कॉट स्क्वायर ए होता है आपका कोसेक ए, कोसेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। तो चलो इसको यूज कर देते दोनों फार्मूले। ऊपर हो गया आपका सेक स्क्वायर ए, नीचे हो गया आपका कोसेक स्क्वायर ए। सेक को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और कोसेक को लिख सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ऊपर वाला जैसा है वैसा रहेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा स्क्वायर ए अपॉन 1। तो 1 को खत्म करो, साइन अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये आपका आ गया tan स्क्वायर ए। इसके बराबर ये आ गया। अब ये भी लेकर ये प्रूफ कर दे तो हो गया, प्रूफ हो जाएगा। मान लिया जाएगा LHS लेकर हमने RHS ले आया, फिर LHS दूसरा LHS ले, LHS सेकेंड, LHS फर्स्ट, 1 माइनस tan ए, 1 प्लस 1 माइनस कॉट ए। चलिए स्क्वायर लगा हुआ है, नो प्रॉब्लम, होल स्क्वायर लगा लो। चलो ऐसे कर दें 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए होल स्क्वायर। ओपन यूँ कर दें कि कॉस एलसीएम ले, कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए, तो कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और अपॉन कॉस स्क्वायर है, क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पर है, तो न्यूमरेटर इधर भी होगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका साइन स्क्वायर। एक बात समझो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, b माइनस ए का होल स्क्वायर सेम ही होता है, तो कैंसिल कर दो। अब ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, वही चीज होगी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये हो गया आपका tan स्क्वायर ए। इस तरह से ये एक्सरसाइज पूरी हो गई, कंप्लीट।